पुरुष क्रमश प्रव्रजन करते करते हुए महानगरी अयोध्या के पुरीमताल नामक शाखा नगर में आए। उसके उत्तर को ई ओर स्थित द्वितीय नंदन वन के सामने शकटमुख नामक उद्यान में प्रभु ने प्रवेश किया। अष्टतम तप कर प्रतिमाधारी प्रभु ने अप्रमत्त नामक सप्तम गुणस्थान में आरोहण किया। फिर अपूर्व करण नामक गुणस्थान में आरूढ़ होकर सविचार पृथक्त्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान की प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तत्पश्चात अनिवृत्ति नामक नवम और सूक्ष्म संप्राय नामक दशम गुणस्थान से होते हुए क्षण मात्र में शोण कषाय अवस्था को प्राप्त किया। फिर ध्यान द्वारा पल भर में चरणीकृत लोभ नष्ट कर रीठे के जल की तरह उपशांत कषाई बने। इसके बाद एक श्रुत प्रविचार अतिचार अविचार नामक शुक्ल ध्यान की द्वितीय श्रेणी पाकर वे अंतिम क्षण में क्षीणमोह नामक द्वादश गुणस्थान पर चढ़ गए। इससे प्रभु के समस्त घाती कर्म क्षय हो गए। इस प्रकार व्रत ग्रहण करने के 1000 वर्ष पश्चात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन चंद्र जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर आया तब सुबह के समय प्रभु को त्रिकाल विषयक केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के संसार के समस्त विषय करामल कवच जाने जाते हैं। उस समय सभी दिशाएं प्रसन्न उठी, सुखद पवन प्रवाहित होने लगा, यहाँ तक कि नारक प्राणियों ने भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति की। इसी समय सर्व इंद्रों के आसन कंपायमान होने लगे, मानो के स्वामी का केवल ज्ञान प्राप्ति उत्सव करने के लिए उन्हें उद्बोधित कर रहे हो। समस्त देवताओं में मधुर शब्दाकारी घंटे बजने लगे, मानो वे अपने अपने देवलोक के देवताओं को आह्वान करने का कार्य कर रहे हो। प्रभु चरणों में उपस्थित होने की इच्छा वाले 100 धर्मेंद्र के चिंतन करते ही हैरावत नामक देव गजरूप धारण कर उसी मुहूर्त में वहां आया। उसने अपने शरीर को 1 लाख योजन विस्तृत किया। वह ऐसा लग रहा था मानो प्रभु के दर्शनों को इच्छुक चलता हुआ मेरू पर्वत हो। अपने शरीर की हिमखंड सी कांति से वह हस्ती चारों ओर चंदन का लेप करता सा प्रतीत हो रहा था। अपने गंड स्थल से बढ़ते हुए मजदल में वो मानो स्वर्ग की कृत्रिम भूमि को कस्तूरी समूह से अंकित कर रहा था। उसके दोनों कान पंखों की तरह हिल रहे थे, मानो अपने गंड स्थल से प्रवाहित मत जल की सुगंध से अंध भ्रमर समूह को वे निवारित कर रहे थे। नीच कुंभस्थल की दीप्ति से वह बाल सूर्य को पराजित कर रहा था। क्रमश गोलाकार और पुष्पशृंग से वह नागराज का अनुकरण कर रहा था। उसके नेत्र और दांत मधु सी कांति संपन्न थे। उसका गला भेड़ी की तरह गोल और सुंदर था। शरीर का मध्य भाग विशाल था, पीठ भी प्रत्यंचा पर आरोपित धनुष्य सी वक्र, उदर था कुश। वह चंद्रमंडल से नखमंडल से सुशोभित था। उसका निश्वास था दीर्घ और सुगंधित। उसका करागुण दीर्घ और दोलायमान था। उसके श्रेष्ठ ग्रह इंद्रिय और पूंछ बहुत बड़ी थी। दोनों ओर स्थित सूर्य और चंद्र से जिस प्रकार मेरू पर्वत अंकित होता है, उसी प्रकार दोनों ओर दोलायमान 2 घंटों से वह अंकित था। उसके दोनों ओर की रस्सी देव वृक्ष के पुष्पों से गूंथी हुई थी। 8 दिक्लक्ष्मियों की विभ्र भूमि हो ऐसे स्वर्ण पत्रों से सज्जित उसके 8 ललाट और मुख शोभित हो रहे थे। बृहद पर्वत के शिखर तुल्य दृढ़ कुछ वक्त 8 दांत उसके प्रत्येक मुख में शोभा पा रहे थे। उसके प्रत्येक दांत पर मधुर और स्वच्छ जल की एक पुष्करिणी थी। वे वर्षधर पर्वत के सरोवर से शोभित थे। प्रत्येक पुष्करिणियों में 8 कमल थे। उन्हें देखकर लगता जैसे जल देवियां जल से मुंह निकाल रही हो। प्रत्येक कमल में 8 पखुंडी दल थे। वे सब क्रीड़ारत देवांगनाओं के विश्राम करने के लिए निर्मित द्वीप से लगते थे। पंखुड़ियों पर 4 प्रकार के अभिनय युक्त पृथक पृथक 8 नाटक अभिनीत हो रहे थे। प्रत्येक नाटक में कलनादि भरने से 32 पात्र थे। इस प्रकार उत्तम गजेंद्र पर इंद्र सपरिवार सामने वाले आसन पर बैठ गए। हस्ती के कुंभस्थल में उनके नासिका तक ढक गई। हस्ती इंद्र को सपरिवार लिए वहां से रवाना हुए। ऐसा लगा मानो समग्र सौधर्म देवलोक जैसे उड़ा चला जा रहा था। क्रमश निज शरीर को छोटा करता हुआ पालक विमान की तरह वह हस्ती क्षण मात्र में उस उद्यान में जा उपस्थित हुआ जिसे भगवान ने पवित्र किया था। अन्य अच्युत्यादि इंद्र भी मैं पहले पहुंचूं इस तरह सोचते सोचते देवताओं सहित अति शीघ्र वहां जा पहुंचे। उसी समय वायु कुमार देवताओं ने अभिजात्य परित्याग कर संवत्सर के लिए 1 योजन पृथ्वी परिकृष्ट की। मेघ कुमार देवताओं ने जमीन पर सुगंधित जल की वर्षा की। ऐसा लगा मानो प्रभु के आगमन की बात सुनकर पृथ्वी सुगंधित अश्रु जल से धूप और अर्घ्य उत्क्षेपित कर रही है। व्यंतर देवताओं ने भक्ति सहित अपनी आत्मा के अनुरूप उच्च किरण युक्त सुवर्ण मालिकी और रत्नों की पीठिका निर्मित की। उस पर ऐसी पंचरंगी सुगंध युक्त पुष्प बिछा दिए जिनके
डंठल नीचे की ओर थे। उन्हें देखकर लगता ये जमीन में ही उगे। चारों ओर सुवर्ण, रत्न एवं माणिक्य के तोरण बनाए। ये उनके कंठहार से लगते थे। वहां स्थापित रत्नादि निर्मित पुतलिकाओं से निर्गत प्रतिबिंब अन्य पुतलिकाओं पर इस तरह पड़ रहा था, लगा मानो सखियां एक दूसरे को परस्पर आलिंगन कर रही है। स्निग्ध नीलमणि, उचित मकर का चित्र, विनिष्ट कामदेव के लक्षण मकर का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। वहां श्वेत छत्र इस तरह शोभा पा रहा था मानो भगवान के केवल ज्ञान से उत्पन्न दिक् समूह को प्रसन्न हास्य हो। ध्वजाएं आंदोलित हो रही थी। उन्हें देखकर लगता जैसे पृथ्वी महानंद में नृत्य करने के लिए हस्त उत्तेलित कर रही है। तोरणों के नीचे स्वस्तिक आदि अष्टमंगल चित्र अंकित किए गए थे। वे पूजा की वेदी से लगते थे। वैमानिक देवों ने संवत्सरण के ऊपर का प्रथम प्राकार रत्नों से निर्मित किया। वह प्राकार ऐसा लगा था मानो रत्नगिरी की रत्न मेखला वहां लाकर स्थापित कर दी हो। उस प्रकार के ऊपर मणि निर्मित कुरघुरों से निकलता हुआ किरण जाल प्रकाश को विचित्र रंगों के वस्त्रों में परिणत कर रहा था। मध्य में ज्योतिषक देवताओं ने सुवर्णमय द्वितीय प्रकार की रचना की। वह प्राकार उनके ज्योतिर्मय देह पिंड सा लग रहा था। उसी प्रकार पर भी रत्नों के कंगूर देवों ने निर्मित किए। वे ऐसे लग रहे थे मानो देव और असुर नारियों के मुख देखने के दर्पण हो। भवनपति देवताओं ने बहिर्मार्ग से रजतमय प्रकार का निर्माण किया। उसे देखकर लगा जैसे भक्ति के लिए वैताड़ीय पर्वत मंडलाकृति बना रहा है। उस प्रकार पर स्वर्णमय कंगूरों का निर्माण किया। वे देवताओं के सरोवर में प्रस्फुटित स्वर्ण कोमल से लग रहे थे। उन तीनों प्रकारों से युक्त भूमि, भवनपति, ज्योतिषक और वैमान्य देवतियों की लक्ष्मी मानो एक गोलाकृत कुंडल में शोभित हो रही हो ऐसे प्रतीत होती थी। पताका शोभित मणिमय तोरण ऐसे लगते थे मानो स्वीकरण से भिन्न पताकाएं आंदोलित कर रहे हैं। प्रत्येक प्राकार के 4-4 द्वार थे। वे चतुर्विध धर्म की क्रीड़ा करने के निमित्त बने प्रलिंद से लग रहे थे। प्रत्येक द्वार के निकट व्यंतर देवताओं द्वारा रक्षित धूपदान से इंद्रनील मणि के स्तंभ की तरह धूम रेखा विस्तृत कर रहे थे। उस संवत्सरण के प्रत्येक द्वार के निकट प्राकार से 4 पथ और मध्य में स्वर्ण कोमल सरोवर निर्मित किए गए थे। द्वितीय प्राकार के ईशान कोण में प्रभु के विश्राम के लिए वेदिका से एक देवछंद निर्मित किया गया था। विदर के प्रथम प्रकार के पूर्व द्वार पर दोनों ओर सोने से कांति वाले 2 वैमानिक द्वारपाल बने खड़े थे। दक्षिण द्वार के दोनों ओर मानो एक दूसरे के प्रतिबिंब हो ऐसे उज्ज्वल 2 निरंतर द्वारपाल बने थे। पश्चिम द्वार पर संध्या के समय चंद्र सूर्य जैसे आमने सामने होते हो उसी तरह रक्तवर्ण 2 ज्योतिषिक देवता द्वारपाल बने थे। उत्तरी द्वार पर उन्नत मेघ से कृष्णवर्ण 2 भवनपति देव दोनों ओर द्वारपाल बनकर स्थित थे। द्वितीय प्रकार के चारों द्वारों के दोनों ओर क्रमशः अभय पाश, अंकुश और मुद्गल धारण कर श्वेतमणि, स्वर्णमणि, स्वर्णमणि और नीलमणि के सदृश कांति संपन्न और जैसा कि ऊपर कहा गया उसी प्रकार 4 निकायों की जया, विजया, अजिता, अपराजिता नामक 2-2 देवियां प्रतिहारों की भांति खड़ी थी। शेष बाहर के प्रकार के चारों दरवाजों पर तुम्बधारी, खटवांगधारी, नृमंडमाली और जटा मुकुटधारी नामक 4 देव प्रतिहारियों के रूप में खड़े थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।